हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। बड़ा कौन। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थी। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वह राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरे ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। ये एक प्रेरक कहानी है। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वह जब मुझे थाल सजा कर देते हैं, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तब हम खाना बनाते हैं ना, तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी कर दो, यानी कि मना कर दो कि कोई अपने घर में चूल्हा ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़ी बासे टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा। ये प्यास ने जब देखा भूख हार गई है, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और वह जब मुझे गिलास भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भर कर नहीं रखे। ये प्यास की बात हो रही है कि हर किसी को वो घमंड होता है, मैं बड़ा हूँ, ये बात है। किसी का गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाबों पर पहरे बैठा, तो प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं भी एक बूंद ना मिली। फिर वह लाचार होकर डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, प्यास हार गई है, वह डबरे का पानी पी रही है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये नींद होती है तो नींद फिर सच बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने नींद से पूछ, नींद ऐसे बोलती है, नींद बोलती है ना मैं बड़ी हूँ, तो ऐसे बड़ी हूँ, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, बिस्तर डलवाते हैं, और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सोऊं ही ना। मतलब हर कोई अपनी बड़प्पन कहता है। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में यह मुनादी करा दो कि पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और ना बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो वह जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी तो उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर नहीं मिला उसको। लाचार होकर उबड़ खाबड़ वो धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो आशा वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा नींद हार गई है, सच है? अब ये आशा बोलती है कि सच, वो कहती है कि नींद उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है, वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में से मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा आशा से, तुम बड़ी कैसे हो? तो आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानी उठाते हैं, लेकिन आशा दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि राज्य में मुनादी करा दो, कोई दीप ना जगाए, नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी ना करे, आशा का दीप ना जलाए। आशा को जागेगी तो वह जाएगी कहाँ? आशा को आस जागेगी तो। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जागी, वह गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई कि आशा की किरण वहां जाकर टिक गई, और राजा ने देखा उसका सोने का दिया रुपए की भांति तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशा पूरी ही वैसे सबकी आशा पूरी हो। बात यह है कि हर दुनिया में हर किसी का जो काम है, आगे मैंने लिखा है कि दोस्तों, हर कार्य इस संसार में सबसे उत्तम है, चाहे वो कोई व्यक्ति वस्तु हो। हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि उसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता, मेरे बिना उसका काम नहीं होता। मिल बांट के हर काम जो होते हैं वो अपने लिए एक स्वरूप होता है, सबसे अपना स्थान रखते हैं। हर किसी की ज़रूरत आवश्यकता से अधिक है। धन्यवाद।